स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हम लोग पढ़ रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप। 11th नंबर चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 12, फंड फ्लो स्टेटमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 12 और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर का जो एक टॉपिक आपको मिलेगा, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड इंपॉर्टेंस, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो आप लोग एकदम ध्यान से इस चैप्टर को पढ़े। हालांकि बहुत छोटा सा चैप्टर है, अगर आप ध्यान दें तो बहुत अच्छे से आपको बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लास 12 में चूंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो एंटरप्रेन्योरशिप से नहीं आता है, थ्योरेटिकल पार्ट का ही क्वेश्चन होता है, इसलिए आप ध्यान दें तो आपको जिससे कि थ्योरेटिकल पार्ट का सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शो द मूवमेंट ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। कहने का मतलब है कि पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, इसको शो करता है। ठीक है, फंड बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट, it explain from where the fund have been received and where fund have been used। यानी कि पैसा कहां से आ रहा है, सोर्स ऑफ फंड क्या है आपका, और कहां पे पैसा जो है इस्तेमाल हो रहा है इस पार्टिकुलर पीरियड में। दो अलग अलग डेट्स के बीच में जो भी लेन देन हो रहा है वो पैसा कहां से आ रहा है और कहां पे पैसा का इस्तेमाल हो रहा है, ये सारी चीजों को बताता है। इन सिंपल वर्ड, it highlights the change in the financial position of the business, especially change in working capital। यानी कि जो भी पैसा वर्किंग कैपिटल में चेंजेस हो रहा है, इन सारी चीजों को दिखाता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन की अगर बात करें तो फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर टू एनालाइज द सोर्स एंड यूज ऑफ फंड ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। जो टाइम दिया हुआ उस टाइम के दरमियान में सोर्सेस और जो है यूजेस जो पैसा का हो रहा है उस चीज को बताता है। इसका की पॉइंट क्या कहता है, इट फोकस इन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल चेंजेस। लॉन्ग टर्म में क्या चेंजेस हो रहा है, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ फंड आर जनरेटेड एंड यूटिलाइज। यानी कि ये इस बात को बताता है कि पैसे कैसे जनरेट हो रहे हैं, कहां से जनरेट हो रहे हैं और कहां पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इट इज बेस्ड ऑन बैलेंस शीट ऑफ टू डिफरेंट डेट्स। यानी कि ये किसके बेस पे बनाया जाता है, दो अलग अलग डेट के जो बैलेंस शीट है उसके बेस पे बनाया जाता है। एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी इशू शेयर, इट इज सोर्स ऑफ फंड। अगर कोई कंपनी शेयर इशू करती है, किसी को शेयर देती है, तो कंपनी को क्या होता है, पैसा मिलता है, तो ये सोर्स ऑफ फंड यानी कि पैसा आया। बात समझ में आ गया। उसी तरीके से स्प्लिट परचेस मशीन, इट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड। अगर कोई मशीन खरीदती है तो पैसा देना पड़ता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये आता है कि अगर पैसा आ रहा है तो सोर्स ऑफ फंड, पैसा जा रहा है तो एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। क्लियर? चलिए, the fund flow statement help management, investor and creditor to assess the financial management and fund utilization efficiency of the enterprise। यानी कि आप इंटरप्राइज में अपना, ऑर्गेनाइजेशन में अपना किस तरीके से फंड को यूटिलाइज करें, ये सारी चीजों में मदद करता है। ठीक है, चलिए बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट का बनाने का मकसद क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है। पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, टू स्टडी सोर्स ऑफ फंड, यानी कि पैसा कहां से आ रहा है इसका जो है जानना, इसको इसके बारे में समझना। एप्लीकेशन ऑफ फंड, यानी कि पैसा कहां पे यूटिलाइज किया जा रहा है इस बारे में समझना। एनालाइज चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को जो एनालाइज किया जाता है, जो चेंज हो रहा है उसको एनालाइज करना। अंडरस्टैंड फाइनेंशियल ऑपरेशन एंड सपोर्ट मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। पहला पॉइंट आता है टू स्टडी सोर्स ऑफ फंड। एज वी नो दैट सोर्स ऑफ फंड का मतलब होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे एंटरप्राइजेस में पैसा कहां से आ रहा है। चाहे आप शेयर इशू कर दीजिए, डिवेंचर इशू कर दीजिए, कहीं से लोन ले लीजिए, यानी कि पैसा जो आ रहा है अलग अलग जगहों से, वही कहलाता है सोर्स ऑफ फंड। तो यहाँ पे बोला गया है, इट हेल्प इन आइडेंटिफाई फ्रॉम वेयर द फंड हैव बीन ऑब्टेन्ड सच एज इशू ऑफ शेयर, लोन एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर? तो दूसरा पॉइंट पे आते हैं, टू स्टडी एप्लीकेशन ऑफ फंड, यानी कि अब पैसा कहां पे जा रहा है, हमने कौन सा एसेट्स को खरीद लिया, किसका लोन का हमने पेमेंट कर दिया, कौन सा शेयर्स रिडेम्पशन कर दिया हमने, डिवेंचर्स। ठीक है, इट शो हाउ द फंड हैव बीन यूज्ड लाइक परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रीपेमेंट ऑफ लोन या पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, पैसा जाना इसको बोलते हैं टू स्टडी एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है,
इस चीज के बारे में स्टडी करना कि पैसा हमारा कहाँ और कैसे जा रहा है। ठीक है, थर्ड नंबर में बात आता है टू एनालाइज चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इट एक्सप्लेन द रीजन for increase or decrease in working capital during the specific period। यानी कि जो स्पेसिफिक पीरियड दो अलग अलग डेट है उसमें आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, इस चीज के बारे में एनालाइज करना। ठीक है, फोर्थ नंबर पे टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल ऑपरेशन, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ बिजनेस एक्टिविटीज अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। यानी कि जो बिजनेस है को किस तरह से इफेक्ट कर रही है उस फाइनेंशियल पोजीशन को बताना। एंड द फाइनल इज टू सपोर्ट मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट का काम होता है कि प्रॉपर डिसीजन सही समय पर सही तरीके से लेना। तो वो कैसे कर पाएंगे? जब फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में टोटल डिटेल पता रहेगा तो आसानी से हो सकता है। इसीलिए बोला गया मैनेजमेंट कैन यूज इट टू प्लान फ्यूचर फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव था, बेसिक ऑब्जेक्टिव जिसको आपको याद रखना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फंड फ्लो स्टेटमेंट से। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हेल्प इन फाइनेंशियल एनालिसिस, यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, असिस्ट इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर। ठीक है, सो काउज ऑफ चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, improves control over fund and complement other financial statement। पहला help in financial analysis, it provide a clear picture of the movement of fund। clear picture of the movement of fund मतलब फंड का मूवमेंट, आना जाना, ओवरऑल सारी चीजें, ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस, जिससे कि फाइनेंशियली जो है ना हेल्थ हो जाती है हमारी बिजनेस, जिससे हमको पता होता है कि पैसा कहाँ आ रहा है और कहाँ से जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है? यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए कैसे यूजफुल होता है बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इट हेल्प मैनेजमेंट इन प्लानिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एंड प्रॉपर यूज ऑफ फंड। लॉन्ग टर्म प्लान इससे किया जा सकता है जिससे कि हम लोग प्रॉपर यूज करते हैं फंड को। ठीक है, असिस्ट इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर, इन्वेस्टर एंड लेंडर कैन जज द फर्म एबिलिटीज टू जनरेट एंड यूज फंड efficiently। इन्वेस्टर और लेंडर can judge the firm abilities to generate and use fund efficiently। ठीक है, so causes to change in assets and liability, it explain why change have occurred in the balance sheet item between two dates। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता है ना कि पुराने वाले बैलेंस शीट में कुछ दिख रहा है, नए बैलेंस शीट में कुछ दिख रहा है, तो आखिर किस रीजन से इस बैलेंस शीट में एसेट्स इतना इतना दिख रहा था और इस बैलेंस शीट में एसेट्स में इतना इतना चेंजेस हुए, ये सारी चीजों को दिखाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट के जरिए। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्या है? इंप्रूव कंट्रोल ओवर फंड। ठीक है, इट हेल्प मैनेजमेंट टू कंट्रोल मिस इशू टू फंड एंड इंश्योर प्रॉपर एलोकेशन। ठीक है, एंड द लास्ट वन कंप्लीमेंट other financial statement, it act as a supplement to the balance sheet and profit and loss conclusion। the fund flow statement is an important tool for analyze and financial performance and fund management। देखिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फंड मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे कि एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस इनके बिजनेस की कार्य क्षमता जो है वो प्रॉपर चलता रहे। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंस था, इंपॉर्टेंस दैट मीन एडवांटेज। ठीक है, अब हम आपको साथ साथ कुछ कमियां भी बताना चाहते हैं जिससे कि आपका बात क्लियर हो जाए कि फंड फ्लो स्टेटमेंट से कुछ कमी भी है, कुछ उसमें कमी भी है। जी हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले तो इग्नोर कैश पोजीशन हो जाता है इसमें, हिस्टोरिकल इन नेचर है, नॉट यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए बिल्कुल नहीं है, डज नॉट शो ऑपरेशनल इफिशिएंसी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग डेटा, नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट और कम्प्लेक्स फॉर स्मॉल बिजनेस। पहला इग्नोरेंस ignores cash position, it does not show the actual cash inflow, actual cash inflow नहीं शो होता है, and outflow also। ठीक है, as it is based on change in working capital not cash। यानी कि ये किस बेस पे बनता है? वर्किंग कैपिटल जो चेंज है तो उसके बेस पे बनता है, कैश के बेसिस पर नहीं बनाया जाता है। ठीक है, सेकंड में हिस्टोरिकल इन नेचर, इट इज प्रिपेयर यूजिंग पास्ट डेटा। यानी कि इसको जो बनाया जाता है वो पास्ट डेटा के आधार पर बनाया था। सो इट डज नॉट हेल्प इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर फंड रिक्वायरमेंट एक्यूरेटली। ठीक है, जिससे कि बहुत मुश्किल होता है कि फ्यूचर फंड का प्रिडिक्ट कर सके, अनुमान लगाया जा सके।
ठीक है, नॉट यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म एनालिसिस। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा नहीं होता है। इट फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल चेंजेस एंड इज नॉट सुटेबल फॉर डे टू डे कैश मैनेजमेंट। ये डे टू डे कैश मैनेजमेंट जो होता है, शॉर्ट टर्म बिजनेस होता है, उसके लिए सही नहीं है। डज नॉट शो ऑपरेशनल इफिशियंसी, इट डज नॉट मेजर प्रॉफिटेबिलिटी और efficiency of operation directly, ठीक है, based on accounting data, its accuracy depend on the correctness of balance sheet and profit and loss account figure, ठीक है, ये किस पे डिपेंड होता है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस पे। नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट कैन नॉट रिप्लेस द कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता है। विच गिव मोर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट लिक्विडिटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट ज्यादा बेहतर जो है वो दे पाता है इंफॉर्मेशन बनिस्बत के फंड फ्लो स्टेटमेंट के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर स्मॉल बिजनेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्मॉल बिजनेस के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन मे बी डिफिकल्ट फॉर स्मॉल फर्म विथ लिमिट अकाउंटिंग नॉलेज। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि कुछ चीज अगर आप एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ अच्छाई भी है और कुछ बुराई भी। अगर आप उस तरह से देखें तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। अ फंड फ्लो स्टेटमेंट शो द सोर्स from which fund are obtained and the uses of which these funds are applied during the particular accounting period. Preparation is done in three main steps. इसमें तीन चीज बनाया जाता है। एक बनाया जाता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसका फॉर्मेट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि स्टेप वन में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे स्टेटमेंट चेंजेस वर्किंग कैपिटल का। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी होता है, ठीक है। करंट एसेट्स मान के चलिए कि आपका प्रीवियस ईयर में यहाँ पे दे दिया 1 लाख रुपया, यहाँ पे दे दिया आपका है 1 लाख से 1,20,000 रुपया, है ना। तो ये इंक्रीज कर गया, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे बच्चों, 20,000 रुपये यहाँ पे हम लोग डाल देंगे इंक्रीज में, है ना। डिक्रीज तो नहीं किया। उसी तरीके से कुछ करंट लायबिलिटी आपको दिखेगा, करंट लायबिलिटी का वैल्यू भी मान लीजिए 1 लाख से यहाँ पे हो गया आपका 70,000 रुपये, ठीक है, बात समझ रहे ना। तो उसी तरीके से हम लोग का इंक्रीज डिक्रीज में मिलाएगा। उसके बाद करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी यहाँ पे नंबर्स हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मेट है जिसमें आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनेगा। दूसरा फिर हम लोग बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ आइटम को ऐड करते हैं, कुछ आइटम को लेस करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर डेप्रिसिएशन, गुडविल, प्रीमियम एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, और लेस करने वाला आइटम ये होता है। तो जब आप फाइनली इसको इससे माइनस कर देते हैं तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन या फंड लॉस्ट ऑपरेशन आपको मिलता है, ठीक है। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, शेड्यूल चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाते हैं, दूसरा फंड फ्लो ऑपरेशन बनाते हैं, और तीसरा हमारा आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, जिसका हमारा दो साइड होता है। एक तरफ सोर्स ऑफ फंड होता है, एक तरफ एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। सोर्स ऑफ फंड का मतलब होता है कि पैसा का आना, और एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस से पैसा का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, यूज कहाँ पे हो रहा है। तो सोर्स ऑफ फंड में जैसे कि हमने लिखा है आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशन, सबसे पहले इशू ऑफ शेयर, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, मतलब पैसा देना है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड भी कर रहे हैं, और साथ साथ इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ये लास्ट में जो है आपका आकर के इक्वल हो जाता है। तो हमको समझ में आया कि मेरा फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो ये तीन चीज आपको बनाया जाता है जिसको आपको ध्यान में रखना है। पहला शेड्यूल चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, आप ये याद रखिए। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, एडजस्टेड पीएल अकाउंट बनाया जाता है। और तीसरा जो होता है बच्चों, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, ठीक है। ये हमारा छोटा सा चैप्टर था, इसमें प्रैक्टिकल आपका नहीं आएगा, थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए जिससे कि आप आसानी से एग्जाम दे सके। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पूरे लेक्चर को अच्छे से स्टार्टिंग से लाइन बाय लाइन देखिए जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।